आपने किसी मूवी का ट्रेलर कितनी बार देखा होगा? 4 बार, 5 बार? वेल आपके भाई ने कम से कम 100 बार देखा। क्या मतलब फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। ब्रह्मास्त्र का जो ट्रेलर है वो शायद दुनिया का पहला ऐसा ट्रेलर होने वाला है जो शायद अभी तक जो है लोगों को उलझाए रखा है और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। इसके लिए ग्रैंड सैल्यूट है मेकर्स को। चलो जहां आपने इतनी सारी थ्योरी सुन ली, थोड़ी मेरी भी सुन लो। ट्रस्ट मी, आपके जीवन के सिर्फ कुछ मिनट से बर्बाद होंगे। ट्रेलर शुरू होता है हमारे मास महाराजा नागार्जुन की एंट्री से, जिसमें जो है उन्होंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ है और जब वो जो है मारते हैं तो उसमें से एक बैल के आकार की एक बड़ी आकृति निकलती है, जिसको देख के ये लगता है कि शायद वो जो है उनके पास जो है नंदी अस्त्र है। नंदी अस्त्र का जो है उल्लेख जो है हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है और कहा गया है कि जैसे शिव जी की जो ढाल थे, जो एक शील्ड थे, वो नंदी थे, तो शायद जो है जो नागार्जुन का जो कैरेक्टर है वो एक प्रोटेक्शन के लिए जो है प्रोटेक्शन को रिसेंबल करता है और जो उनके पास जो कंट्रोल करने की शक्ति है वो शायद नंदी अस्त्र को कंट्रोल करने की शक्ति है। नेक्स्ट फ्रेम में जो है एक लेडी जो है पानी के बीच से निकल रही होती है, उसके पीछे पानी की बहुत बड़ी आकृति बनी होती है, उसके बीच से जो एक लेडी निकल रही होती है, जिसकी आकृति देख के लगता है कि शायद वो जो है उनके पास जो है पानी को कंट्रोल करने की शक्ति है या पानी जल अस्त्र है उनके पास। तो और जो इमेज जो निकल के आ रही है उसको देख के लगता है कि शायद वो दीपिका पादुकोण या मे बी आलिया भट्ट भी हो सकती है। अब वो तो मूवी आने के बाद ही पता लगेगा। अभी तक जो भी ट्रेलर कट हुआ है उसमें ये तो बात कंफर्म है कि इसमें जो है आपको जो है जल और अग्नि के रिलेटेड तो बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन वायु के रिलेटेड बहुत कम ही मिला है। लेकिन मुझे एक क्लू मिला है, काफी सोर्सेज से पता चला है कि शायद जो है एसआरके जो इसमें एक साइंटिस्ट का रोल करने वाले जो शायद ब्रह्मास्त्र पे खोज कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सीन है जहाँ पे एक पैर पड़ता है, पैर जमीन पे मारते हुए एक जो है शीशे जो है टूट के जो है एक बंदा बाहर निकलता है और एक हनुमान जी की आकृति लेके जो है जो बहुत बड़ी आकृति बन जाए। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो शाहरुख खान ही है। अगर वो ध्यान से देखेंगे वो पोज, अरे वो शाहरुख खान वाला पोज नहीं, ध्यान से देखोगे उस पोज को तो ऐसा देख के लगता है कि वो जो है उनके पास जो है वायु अस्त्र को कंट्रोल करने की शक्ति है। तो मेरे को लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो शाहरुख खान ही है। मैंने पिछले ट्रेलर की जो रिव्यू था ब्रह्मास्त्र का उसमें बोला था कि शायद जो है जो शाहरुख खान जो है वो कैरेक्टर जो त्रिशूल पकड़ा था, लेकिन शायद मुझे लग रहा है मैं गलत था। मुझे लग रहा है कि जो वो हनुमान की आकृति लेके हवा को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके पास जो है हवा अस्त्र का जो है जो कंट्रोल होगा उन्हीं के पास होगा। तो मेरे को लग रहा है शाहरुख खान कैरेक्टर जो है वो होने वाला है। अगर आप नेक्स्ट पोस्ट देखोगे तो वहां पे जो है काफी लोग जो है खड़े हैं, जिससे पता लगता है कि शायद वो अमिताभ बच्चन की पंटर लिस्ट में जो मिलके जो है एक ब्लैक होल बना रहे हैं अपने अस्त्रों से, जिनके पास छोटे छोटे अस्त्र हैं और वो मिलके जो है अपने अस्त्रों से एक ब्लैक होल बना शक्तियां जो है ऊपर जा रही है और एक जो है प्रोटेक्शन का जो घेरा है वो शायद ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको देख के ऐसा भी लगता है कि शायद जो है कोई डेविल फोर्स या कोई बाहर वाला बंदा जो है जो वहां पे आने की कोशिश कर रहा है और ये सभी मिलकर जो है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगले फ्रेम में आप देखोगे तो एक लड़की जो है जमीन पे जो हाथ मारती है और कुछ जो है हाथी की आकृति का एक शेप सा बन जाता है, जिसको देख के लगता है कि शायद वो गणेश अस्त्र है और वो जो लड़की है जो मार रही है वो शायद अमिताभ बच्चन के पंटर लिस्ट में से कोई एक है या दीपिका पादुकोण भी हो सकती है। अगले फ्रेम में अगर आप देखोगे तो एक लड़की के हाथ में जो है टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो अस्त्र के, वो सबको जोड़ती है और उसको जोड़ने के बाद जो है वो एक शक्ति जो है उसमें से पैदा होती है, जो शायद जो है ऐसा देख के लगता है कि वो जो है आह्वान कर रही है या इन्वाइट कर रही है ब्रह्मास्त्र को पृथ्वी पर आने के लिए। थोड़ा सा लव स्टोरी सीन्स के बाद थोड़ा सा जब अगला सीन आता है, अगला फ्रेम आता है, तो आपने अगर नोटिस किया होगा कि काफी सीन्स में जो है रणबीर कपूर ने जो है एक रुद्राक्ष पहनी हुई है, लेकिन उस सीन में क्या होता है उस रुद्राक्ष पे जो है एक लाइट पड़ रही होती है और अगर आप पीछे का बैकग्राउंड देखेंगे और उस शक्ति का कलर देखेंगे जो उनके रुद्राक्ष पे पड़ रही है तो वो लगता है डेविल फोर्सेस है। तो उस सीन को देख के ऐसा लगता है कि रणबीर कपूर अभी भी जो है अपनी शक्तियों से बिल्कुल परिचित नहीं हुए हैं या उनको अपनी शक्तियों पे कंट्रोल करना नहीं आया और इसी बात का फायदा उठाना चाहती है डेविल फोर्सेस और उनको जो है डेविल में कन्वर्ट करना चाहती है। अगले फ्रेम में कुछ नहीं है, अमिताभ बच्चन और उनके बंटर लोग पहाड़ों पे तैयारियां कर रहे हैं। ये फ्रेम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले मुझे इसको देख के लगा था कि शायद जो रणबीर कपूर के सामने एक बड़ी आकृति वाला इंसान त्रिशूल लिए खड़ा है वो शायद हमारे महादेव है, लेकिन जब शायद अब मुझे लग रहा है, मैंने गौर से देखा तो मुझे लग रहा है ये शायद जो है इस मूवी का मेन विलन हो सकता है, जो रणबीर कपूर से जो कि अग्नि अस्त्र के मालिक है उनसे उनकी शक्तियां लेना चाहता है और ताकतवर बनना चाहता है। अगले फ्रेम में आप देखोगे तो सौरभ गुज्जर जो है जब उनकी एंट्री होती है तो उसमें से जो है एक और नंदी अस्त्र निकल रहा होता है, लेकिन वो नंदी अस्त्र जो है रेड कलर का है जो अग्नि को रिसेंबल करता है या डेविल को भी रिसेंबल कर सकता है। तो मुझे एक चीज ये भी लग रहा है कि शायद जो है इसमें अस्त्र के जो है डेविल और एविल पार्ट्स हो सकते हैं या ये भी हो सकता है कि हवा जल अग्नि ये 3 अलग अलग तरह के अस्त्र भी हो सकते हैं। अगले फ्रेम में आप देखोगे तो जो मोनी राय है वो नीचे खड़ी है और जो विशाल आकृति वाला जो इंसान है उसके ऊपर कुछ लाइट्स पड़ रही है 3-4 और से, जो शायद ये बात रिसेंबल करता है कि शायद जो है उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, उनको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है या हो
सकता है कि वो जो है बहुत सालों से डेड हो और उनको जो है ब्रह्मास्त्र मिल गया और अब जो है ब्रह्मास्त्र की शक्ति से जो है उनको पुनः जीवित किया जा रहा है। कुछ-कुछ कहानी की बात करो तो मुझे अश्वत्थामा की वाइब्स भी आ रही हैं। अगर आपको याद होगा जो अश्वत्थामा की जो हालत हुई थी, वो ब्रह्मास्त्र का पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से थी। उनको ब्रह्मास्त्र लेना तो आता था, लेकिन उन्हें कैसे अपने अंदर वापस लेना है, वो नहीं आता था। जिसके कारण जो है उनको श्राप दिया गया था और ये श्राप था कि वो जब तक जो है अर्थ का समापन नहीं होगा, उनके जीवन का अंत भी नहीं होगा, वो दर-दर ठोकरें खाते रहेंगे। और हो सकता है कि उस टाइम के बाद जो है इस पे जो है क्योंकि उन्होंने जो है अश्वत्थामा जी ने जो है इसका मिसयूज़ किया था और इसका मिसयूज़ दोबारा ना हो, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए जो है प्रोटेक्टर्स नियुक्त किए गए होंगे, जो इसकी सुरक्षा के लिए जो है तैनात किए गए होंगे। तो हो सकता है इसका जो रिसेंबल है या स्टोरी का जो ओरिजिन है, अश्वत्थामा से भी हो सकता है। क्योंकि अश्वत्थामा का क्या था कि अगर अश्वत्थामा अर्थ ही खत्म हो जाए तो अश्वत्थामा का जो श्राप है वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो सृष्टि के अंत तक भटकते रहेंगे और जब उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र होगा तो वो सारी दुनिया का समापन कर देंगे और जब समापन कर देंगे तो जो उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। और कुछ फ्रेम्स की बात करें तो उसमें जो है रणबीर कपूर जो है मौनी राय के पंटर्स का खात्मा कर रहे हैं, शायद उनकी ट्रेनिंग चल रही है और उसको जो प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो है वो उनको खात्मा कर रहे हैं। ट्रेलर को देख के एक चीज तो पक्की हो गई है कि जो मौनी राय उनके जो पंटर लोग हैं वो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के पीछे हाथ धो के पड़े हैं और उनकी प्रोटेक्शन का जो जिम्मेवारी है वो है नागा अर्जुन सर और अमिताभ बच्चन सर के हाथों में। एक फ्रेम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे जो है आलिया और रणबीर जो है मुश्किल में फंस जाते हैं और वहां पे जो है हवा का एक बवंडर सा जो है पैदा हुआ है, जिसको देख के ये लगता है कि शायद वहां पे जो है एसआर की या हो सकता है जो हनुमान अस्त्र है वो वहां पे जो है उनकी हेल्प करेगा, जिसको आप वायु अस्त्र भी बोल सकते हैं। देखो यार, अब ये जो त्रिशूल वाला जो इंसान है ना, इसने बहुत सारी थ्योरीज में जो है बदलाव किया है और ये जो मेरा दिमाग का दही कर रखा है। इसको लेके मेरे को 2 या 3 थ्योरीज है। एक जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि उसमें जो है ये हो सकता है कि जो ये मेन विलेन है उसको सारी शक्तियां मिल चुकी है और अब जो है वो दुनिया का जो है अंत करना चाहता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि रणबीर कपूर को जो है पूरी तरह से जो है उसको शक्तियां मिल चुकी हैं, उनका पूरा कंट्रोल आ चुका है और वो जो है अब जो शायद जो है लॉर्ड शिवा जो है बन चुके हैं। लास्ट के कुछ फ्रेम देखे तो उसमें जो रणबीर और आलिया आमने सामने होते हैं और रणबीर बहुत जोर से चिल्लाते हैं, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि अब जो है उनको अपनी शक्तियों का पूर्ण ज्ञान हो चुका है, उनको अपनी शक्तियों पर कंट्रोल आ चुका है। वो कहते हैं ना प्यार में बहुत ताकत होती है, तो शायद जो है उस प्यार ने जो है उनके अंदर की जो शक्ति है वो बिल्कुल पूरी तरह से जगा दी है। देखो यार, इस मूवी का सब कुछ परफेक्ट है, बहुत, चाहे वीएफएक्स लो, चाहे सिनेमेटोग्राफी लो, चाहे सॉन्ग्स लो, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक लो, ऑल थिंग्स आर गुड। मुझे एक चीज इस मूवी के लिए डर लग रही है, वो है इस मूवी का कॉम्प्लेक्स स्टोरी ना हो जाए ऐसा। मैं होप करता हूँ ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्शन ना बनाए जिससे लोगों को जो है कहानी पसंद ना आए, क्योंकि कहानी जितनी सिंपल होती है उतनी ज़्यादा समझ में आती है, उतनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो आई होप कि जो है कहानी बहुत सरल ही हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना डालें, एंड आई विश कि ये बहुत बड़ी सक्सेस बने। देखो, अब मैं इस पूरी कहानी को सम अप करूँ छोटे से शब्दों में तो मुझे लग रहा है कि शायद जो अश्वत्थामा जो जिनको श्राप मिला था वो शायद एक पत्थर में बदल गए और फिर जो है उनके जो अस्त्र से हैं उनके प्रोटेक्टर्स को जो नियुक्त करते हैं उसकी रक्षा के लिए, और शायद फिर वही अश्वत्थामा जो है चाहते हैं कि वो इस श्राप से मुक्त हो और इस दुनिया का अंत करें और ब्रह्मास्त्र प्राप्त करके इस पूरी दुनिया का अंत कर दें। तो मुझे तो इसी स्टोरी जो है पूरी लग रही है। अब हो सकता हूँ मैं गलत भी हूँ, बहुत सारी अलग थ्योरीज और भी है। आपकी थ्योरीज क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने तो भाई ये बता दिया जो था वो तो था, अब बाकी देखते हैं मूवी में क्या होता है। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ ऐसे ऐसे नई वीडियोस लाता रहूँ और आपको एंटरटेन करता रहूँ और आपको नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा मूवीज़ के बारे में। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और फैला दो मेरी वीडियो को यार, प्लीज़ टेक केयर।